हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस राज्य में भील जनजाति पाई जाती है? आपको बताना है यहाँ की भील जनजाति जो है किस राज्य में पाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी केरल। आपको इसमें बताना है भील जनजाति है वो किस राज्य में पाई जाती है। चलिए आपका जो राइट आंसर है गुजरात। गुजरात जो है, गुजरात में आपका भील जनजाति जो है पाई जाती है। आपका यहाँ 3 ऑप्शन और है, असम, झारखंड, केरल। मैं आप लोगों को इसमें बता देती हूँ कौन कौन सी जनजातियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है। आपका असम में बोडो, मिकिर और गारो, खासी, जैंतिया, चकमा, ये सारी जो है जनजातियाँ असम में पाई जाती हैं। और आपका झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, उराव, बिहोर आदि जनजातियां जो है झारखंड में पाई जाती हैं। और आपका केरल में टोडा जनजाति, इल्ला जनजाति, इल्ला जनजाति, ये सब जो जनजातियां हैं वो केरल में पाई जाती हैं। और वर्तमान में भारत की जो है सबसे बड़ी जनजाति भील है वो आपका राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में आपका भील जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? आपको बताना है जो सतकोसिया बाघ रिजर्व है वो किस राज्य में है। ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। आपको बताना है सतकोसिया जो है बाघ रिजर्व किस राज्य में है। इसका जो है सतकोसिया बाघ रिजर्व जो है इसका राइट आंसर आपका उड़ीसा। उड़ीसा जो है आपका, उड़ीसा में सतकोसिया जो है वो आपका बाघ रिजर्व इसी राज्य में है। आपका जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ टाइगर रिजर्व हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग इसे कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है और सरिस्का टाइगर रिजर्व है आपका, और केवलादेव नेशनल पार्क है, और आपका मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। ये सारे जो है टाइगर रिजर्व आपका राजस्थान में है। और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ हुआ और कान्हा हुआ, पेंच हुआ, पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये सारे जो हैं आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और पेंच जो है सबसे छोटा है और आपका मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा वो कान्हा है। और आपका उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं कुछ टाइगर रिजर्व, जैसे दुधवा टाइगर रिजर्व हुआ, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व हुआ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये सारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोप की किस नदी को कोयला नदी कहा जाता है? आपको बताना है इसमें कोयला नदी किस नदी को कहा जाता है। आपका यहाँ 4 नदी के नाम दिए गए हैं, मेकोंग नदी, टेम्स नदी, सीन नदी और राइन नदी। आपके 4 नदियों के नाम हैं। आपको बताना है कि यूरोप का कौन सी नदी है जिसे आपका कोयला नदी कहा जाता है। आपका जो राइट आंसर है वो आपका राइन नदी है। राइन नदी है जो इसे कोयला नदी कहा जाता है। और जो राइन नदी है ये आपका जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट है उसे डेन्यूब नदी निकलती है और उसका जो है उद्गम स्थान है। और उत्तरी सागर में राइन नदी विलीन हो जाती है। और जो आपका टेम्स नदी है, आप लोगों को मैं
पिछली वीडियो में भी बताई थी कि लंदन जो शहर है वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है और टेम्स नदी जो है अपना जल इंग्लिश चैनल में गिराती है। और जो टेम्स नदी है वो इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी है। आपका जो सीन नदी है ये जो है फ्रांस में बहती है और जो पेरिस है वो आपका सीन नदी के किनारे है और सीन नदी भी अपना जो है जल इंग्लिश चैनल में गिराती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। महावेली गंगा नदी किस देश में बहती है? आपको बताना है कि महावेली जो गंगा नदी है वो किस देश में बहती है। भारत में, श्रीलंका में, चीन में, बांग्लादेश में। आपका यहाँ 4 देश का नाम दिया गया है, भारत में, श्रीलंका में, चीन में और बांग्लादेश में। आपको बताना है महावेली जो गंगा नदी है वो किस देश में बहती है। आपका जो यहाँ सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी जो है आपका बी श्रीलंका। श्रीलंका में महावेली गंगा नदी बहती है। और आप जो है जैसे आपको मैं और जो है देश भारत हुआ, चीन है और बांग्लादेश ऑप्शन में मैं इसके बारे में भी मैं बता देती हूँ कि यहाँ कौन सी नदियाँ बहती हैं। भारत में सिंधु नदी हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी हुआ, गंगा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, महानदी, कावेरी नदी और आदि ये सब नदियाँ जो हैं भारत में बहती हैं। और जो श्रीलंका में है जो महावेली गंगा नदी ये जो है वहाँ की सबसे पवित्र नदी है और श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है वो महावेली गंगा ही है। और जो आपका श्रीलंका और जो है इंडिया है जो इन दोनों के बीच में आपका जो एक जल संधि है, भारत और श्रीलंका के बीच में एक पाक जल संधि है, उसको हम पाक जल संधि कहते हैं। और यहाँ पे जो यान और अरुली नदी भी प्रमुख रूप से बहती है। और आपका जो चीन है यहाँ पे यांगटीसी नदी जो दक्षिण में और उत्तर में पीली नदी बहती है। और आपका जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जमुना नदी, महानंदा नदी, तीस्ता, मेघना आदि ये सब जो नदियाँ हैं बांग्लादेश में बहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एशिया की सबसे लंबी नदी है। आपको बताना है इसमें से 4 नदियों के नाम दिया गया है, इसमें बताना है आपका कि एशिया की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, अमेजन नदी और यांगटीसी नदी। आपको यहाँ बताना है आपका जो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, अमेजन नदी है, यांगटीसी नदी है। और आपका जो यहाँ राइट आंसर है एशिया की जो है सबसे लंबी नदी आपका ऑप्शन नंबर डी यांगटीसी जो है। यांगटीसी नदी जो है आपका चीन में बहती है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और विश्व की ये 3रे नंबर की नदी है। आपका जो विश्व में है सबसे लंबी नदी नील नदी है और 2nd नंबर पे अमेजन नदी है और जो 3rd नंबर पे है वो चीन की यांगटीसी नदी है। और आपका जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है और जो गंगा नदी की लंबाई है वो 25 किलोमीटर लंबी है, मतलब 2525 किलोमीटर। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में। और ये हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये भारत में जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ये सब राज्यों में बहती है। और जो गंगा नदी है वो जो यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है और आपका बलिया ज़िले से यूपी से बाहर निकलती है। ये आपका टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से किस ज़िले से प्रवेश करती है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपका मानसरोवर झील से निकलती है। और आपका जो ऑप्शन सी है अमेजन नदी, ये नदी जो है इस नदी को हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं और ये सबसे चौड़ी नदी है और एंडीज पर्वत से ये निकलती है। इसका उद्गम स्थान एंडीज पर्वत है और एंडीज पर्वत पे एकांगुआ उसकी जो है सबसे ऊंची चोटी है और जो एंडीज पर्वत है वो दक्षिण अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एशिया का सबसे छोटा देश है।
आपको बताना है इसमें एशिया का जो सबसे छोटा देश है कौन सा है। सिंगापुर, मंगोलिया, आयरलैंड, मालदीव। आपको बताना है कि एशिया का जो है सबसे छोटा देश कौन सा है। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो मालदीव है। मालदीव जो है एशिया की सबसे छोटा देश है। और आपको जो मालदीव है इसकी राजधानी है माले। और इसका जो मालदीव का जो है समुद्री पड़ोसी देश आपका श्रीलंका है। और आपको सिंगापुर के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि राजधानियाँ और मुद्रा भी पेपर में पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। जो सिंगापुर की राजधानी है वो सिंगापुर सिटी है, और सिंगापुर की जो मुद्रा है सिंगापुर डॉलर है। और आपका जो मंगोलिया है, मंगोलिया की राजधानी उलन बाटोर है, और इसकी मुद्रा जो है मंगोलिया टोगरोग है। और यहाँ पे जो है मंगोलिया में ओरखोन नदी बहती है। और आपका जो आयरलैंड है इसकी राजधानी डबलिन है, और इसकी मुद्रा जो है आयरलैंड की यूरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नियाग्रा जल प्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है। आपको बताना है इसमें नियाग्रा जो है जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य में स्थित है। यहाँ ऑप्शन 4 दिया गया। ऑप्शन ए ईरी एवं हुडर नदी, ईरी और ओंटारियो नदी, और सी तिम्सा एवं ग्रेट बीटर, और डी ग्रेट स्लेव एवं बैकाल। आपको बताना है इसमें इसका जो आपका सही आंसर है ईरी और ओंटारियो नदी। ऑप्शन बी है आपका जो राइट आंसर है। और जो ईरी और ओंटारियो नदी है, ओंटारियो जो है वो सबसे छोटी नदी है, और ये मीठे जल की जो है नदी है। ये झील है जो है ईरी और ओंटारियो, मीठे पानी का झील है। और आपका जो ये जो नियाग्रा जलप्रपात है ये उत्तर अमेरिका में यूएसए में है। और इसकी तुलना जो है इंद्रावती नदी पे बना चित्रकूट जो जलप्रपात है इससे इसकी तुलना की गई है, जो भारत के छत्तीसगढ़ में है। और आपका जो ये यहाँ पे जो है ये क्या बोलते हैं, इसमें जो आपका ईरी और जो ओंटारियो नदी जहाँ है उत्तरी अमेरिका में यूएसए में, वहाँ पे 5 झीलें हैं। और उन 5 झीलों में जैसे सुपीरियर झील है, आपका ईरी झील है, मिशिगन झील है, ओंटारियो है और ह्यूरॉन है। ये 5 झील जो है मीठे पानी के झील है। और सबसे बड़ी जो झील है सुपीरियर झील है, और सबसे छोटी झील जो है ओंटारियो झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है भारत का जो है सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात जो किस नदी पर स्थित है। आपका यहाँ ऑप्शन 4 दिया गया है। ए कावेरी नदी, बी शरावती नदी, सी लूनी नदी, डी गंगा नदी। आपको यहाँ बताना है। और ऑप्शन आपका 4 है कावेरी, शरावती, लूनी, गंगा। इसका जो आपका राइट आंसर है वो शरावती नदी है। शरावती नदी पे आपका जो है जो जलप्रपात बना हुआ है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपका जो कावेरी नदी है इस पे भी शिवसमुद्रम परियोजना बना हुआ है। और कावेरी नदी पे मैट्टूर बांध है जो तमिलनाडु में स्थित है। और आपका जो शरावती नदी है इस पे जो जलप्रपात है जो इसे जोग जलप्रपात को गरसुप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। और ये शरावती जल विद्युत परियोजना इसका जो है कर्नाटक में है। और आपका जो ये लूनी नदी है, लूनी नदी ये आपका कच्छ केरल में विलीन हो जाती है, जो गुजरात में बहती है, और ये राजस्थान में भी बहती है। और जवाई नदी लूनी की सहायक नदी है। गंगा नदी के बारे में आपको पिछले क्वेश्चन में हमने बता दिया था। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, और ये उत्तराखंड, बिहार हुआ, यूपी हुआ और पश्चिम बंगाल हुआ, ये सारे राज्यों में ये बहती है।
और इसकी गंगा नदी की सबसे जो बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है, और यमुना नदी जो है आपका प्रयागराज में आके गंगा से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? आपको यहाँ 4 प्रकार की मिट्टियाँ दी गई हैं, अम्लीय मिट्टी, क्षारीय और जलोढ़ मिट्टी, और ऑप्शन डी रेगुड़ मिट्टी। आपको बताना है इसमें कि आपको कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चलिए इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अम्लीय। अम्लीय मृदा जो होता है आपका वो चाय बागानों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। और जो चाय है इसे हम ग्रीन गोल्ड क्रांति से, ये जो चाय हमारा है वो ग्रीन गोल्ड क्रांति से संबंधित है, और इस पेय पदार्थ को जो है इसे पेय पदार्थों की रानी कहते हैं। जो चाय को हम पेय पदार्थों की रानी कहते हैं। चाय बागान जो है पर्वतीय ढालों पर उगाए जाते हैं। सर्वाधिक उत्पादन चाय का असम में होता है। अब भारत का जो पहला जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और आपका जो यहाँ जलोढ़ मृदा है, कछारी मृदा, इसे कछारी मृदा भी कहते हैं, और इसमें आपका जो कछारी मृदा में है, जलोढ़ मृदा में, इसमें आपका चना हुआ, सोयाबीन हुआ, चावल, गेहूँ, बाजरा और मक्का हुआ, जूट हुआ, और उसके बाद आपका ये सब जो हैं जो फसलें हैं आपका जलोढ़ मृदा में उगाई जाती हैं। और ये मिट्टी जो है जलोढ़ मृदा, ये मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक खादर जलोढ़ मृदा होती है और एक बांगर जलोढ़ मृदा होती है। जो खादर जलोढ़ मृदा होती है वो नया होती है, और आपका सबसे उपजाऊ जो होता है वो खादर होता है क्योंकि वो नया होता है, और बांगर जो होता है वो पुराना होता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है रेगुड़ मिट्टी, इसे हम कपासी मृदा भी कहते हैं, और इसको हम काली मृदा भी कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन और पोटास ह्यूमरस की कमी होती है। और सबसे अच्छी मृदा जो हम डोमट मृदा कहते हैं, और सबसे जो उपजाऊ मृदा होती है वो जलोढ़ मृदा होती है। रेगुड़ मिट्टी में हम कपास का उत्पादन ज़्यादा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। आपको यहाँ ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है। आपका जो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है केरल आपका रबर उत्पादन के लिए सबसे बड़ा यहाँ पे होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन किया जाता है। विश्व भर में जो रबर उत्पादन की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है, और भारत में जो है 75% रबर का उत्पादन केरल करता है। और ये जो केरल है ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, और ये अरब सागर के तट से लगा हुआ है आपका केरल। भारत में मसालों का घर भी केरल को कहा जाता है। यहाँ पे ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, और केरल में जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है केरल राज्य में ही है। यहाँ पे नौका दौड़, बल्लमकारी, ये सब केरल में होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और आपका यहाँ 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। आपको हमारा जो है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और आपके पास जो भी स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक ग्रुप हो, आप उनमें इसे वीडियो को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप हमें हमारे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।